जज्बा उनके अंदर था। अब सब छात्रों इतिहास के आप पढ़ रहे होंगे, HSRA नामक उन्होंने संगठन बनाए, कितना क्रांतिकारियों, अंग्रेजों की नाक में दम कर लिया, ऐसे युवाओं का संगठन था वो। वर्तमान समय में देश के हालातों को देखकर ऐसा लगता है जैसे देश के महापुरुषों और क्रांतिकारियों को विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्वार्थ से याद करते हैं। शायद इसलिए गत शनिवार को 23 जुलाई को देश के महान क्रांतिकारी भारत माता के सच्चे वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती के अवसर पर देश के राजनीतिक दलों ने उनकी याद में कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद नहीं किया। लेकिन पिपरिया में विगत वर्षों से युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाले संकल्प फाउंडेशन के द्वारा तहसील तिराहा दुर्गा मंदिर के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में संकल्प फाउंडेशन के युवा एवं अन्य समाज सेवी तथा भूतपूर्व सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी तिवारी, अमृत सेवा समिति के सुखदेव कलोटी एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। संकल्प फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देश के महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में उनको बताएं और जिससे कि उनसे उन्हें प्रेरणा मिल सके। संकल्प नाम ही संकल्प है, लगातार अपनी संख्या, अपनी देशभक्ति का जज्बा अपन बढ़ा रहे हैं। मुझे आशा है कि संकल्प पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा नाम, पिपरिया का नाम रोशन करेंगे और आप लोगों की सक्रियता से ही ये काम होने वाला है। और मुझे आशा है कि ये जो जोत जल रही है संकल्प की, एक बहुत अच्छा पिपरिया में नाम रोशन करेगा। और ये जो बच्चे हैं जो आज इस रूप में अब खड़े हो, अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छे ढंग से विकसित होंगे। और इन्हीं आप कल्पना करें, एक ऐसा बच्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी और हमारी एज के रहे होंगे, आपकी एज में 25 साल की एज में 1921 को तो शहीद हो गए थे। एक ऐसा वीर पुरुष जिसने कभी भी ब्रिटानिया सरकार के आगे घुटने नहीं टेके, अपने एक जज्बा उनके अंदर था। अब सब छात्रों इतिहास के आप पढ़ रहे होंगे, HSRA नामक उन्होंने संगठन बनाए, कितना क्रांतिकारियों, अंग्रेजों की नाक में दम कर लिया, ऐसे युवाओं का संगठन था वो। ऐसे युवा थे जिनके अंदर राष्ट्रवाद, देशभक्ति कूट के भरी थी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन हम अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ समय निकाल पाए। मैं सौभाग्यशाली इसलिए और कहूँगा क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियाँ हैं बड़ी गंभीर हैं। आज 99% युवाओं को पता भी नहीं होगा कि कोई शहीद चंद्रशेखर आजाद थे। कहीं भी आप पूरे शहर में देख सकते हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम शायद आजाद नहीं, कोई भी कार्यक्रम आज आयोजन नहीं हुआ, किसी भी कार्यक्रम का। दोषी इसमें वो लोग नहीं है जो आयोजन नहीं कर पा रहे, दोषी एक समाज है। समाज में एक इस प्रकार का वातावरण फैल रखा है, हम शहीदों को भुलाते जा रहे हैं। शहीदों को याद करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इसलिए होता है कि शहीदों को याद करना राष्ट्र के लिए पुण्य का काम होता है। जब हम शहीदों को याद करते हैं तो एक अगला शहीद तैयार करते हैं, एक अगला राष्ट्र पुरुष, एक राष्ट्रभक्त तैयार करते हैं। और जब देश की आन बान शान के ऊपर संकट आता है तो वो राष्ट्रभक्त खड़ा होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे विश्व की परिस्थिति, यूक्रेन के अंदर जो कंडीशन चल रही है, उस यूक्रेन में पूरी जनता, उस देश के नागरिकों ने देश खाली कर दिया है। सिर्फ वहाँ पर बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सोल्जर्स, वहाँ के सैनिक या ऐसे वीर पुरुष जिनके अंदर देश को कुछ करने का जज्बा है, देश के प्रति कुर्बान होने का जज्बा है। तो इन महापुरुषों को देखिए, ये तो अपना काम किया, अपना जो कर्तव्य था, इनका धर्म था, वो इन्होंने पालन किया और चले गए। और आप सबको पता है मनुष्य एक बार जाने के बाद दूसरी योनि में आता है, यानी कि ये भी कुछ ना कुछ बन के घूम रहे होंगे। इन्हें पता नहीं होगा कि कोई हमें याद कर भी रहा है कि नहीं, लेकिन इनको याद करना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि दूसरे जो आज बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सीखेंगे। आज इतने सारे युवा यहाँ से निकल रहे हैं, उनमें एक भाव पैदा होगा, यार ये क्या हो रहा है, आज कौन था चंद्रशेखर आजाद। जब वो उसके बारे में समझेंगे तब उन्हें पता चलेगा। आप लोग ऐसे ही आयोजन करते रहें, ऐसे ही अपने अंदर जोश भर के रखें, ऐसे ही अपने अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद को समाहित करके रखें। समय समय पर जब भी ऐसा समय आएगा, संकल्प फाउंडेशन ऐसे राष्ट्रीय उत्सवों को अपनी क्षमता और अपने सामर्थ्य से बढ़कर करेगा।